लालू के पावर पर जताया हक, तेजस्वी का पारा हाई। बिहार में चुनावी तापमान चढ़ रहा है। बिहार की जनता को अपने तरफ किए जाने के लिए महागठबंधन और एनडीए में होड़ चल रही है। महागठबंधन जहां योजनाओं की बहार लाकर एनडीए का हर काट ढूंढ रही है, तो वहीं एनडीए भी राष्ट्रीय जनता दल को स्वार्थी और राजनीतिक रोटियां सेकने वाले पार्टी बताने से पीछे नहीं हट रही है। इसी होड़ में यह होड़ चल रही है। इसी कड़ी में बिहार में जीतन राम समेत कई भाजपा के नेता आगे आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने धमाकेदार ऐलान बिहार की जनता के सामने किया है और बिहार की जनता में मुसहर समुदाय को अपने तरफ करने की कोशिश की है। और मुसहर समुदाय कोर वोटर भी है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी अपने मुसहर समुदाय के बदौलत ही बिहार की सत्ता से केंद्र की सत्ता में धाक जमा रहे हैं और बिहार की सत्ता में मुसहर समुदाय पर राष्ट्रीय जनता दल तो छोड़ दीजिए, कोई एनडीए का नेता भी हाथ साफ करने की कोशिश करेगा तो फिर जीतन राम मांझी खामोश नहीं बैठने वाले हैं। बिहार से लेकर देश की राजनीति में जीतन राम मांझी की भी अपनी खास पहचान है और वजूद है। 2015 में उन्होंने पार्टी बनाए 10 साल हुआ और उनकी पार्टी थोड़ा दम भी रखती है। बिहार के सियासत में दलित समुदाय कई भागों में बटा हुआ है, जिसके नेता अलग अलग हैं, लेकिन बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां इन जाति को साधने के लिए पूरी कोशिश किए हुए रहती है। तेजस्वी सभी की जगह लेकर बिहार में सीएम बनने का सपना देख रहे हैं और उधर एनडीए सभी नेता को अपने साथ लेकर सत्ता पर शासन कर रही है। अब ऐसे हालात में राजनीति की दिशा बदलकर ही रिजल्ट में परिवर्तन लाया जा सकता है। बहरहाल तेजस्वी यादव मजबूत राजनीति बिहार में कर रहे हैं और इधर एनडीए में मजबूती से काट बनकर तेजस्वी के सामने खड़ा भी है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प मोड़ से गुजर रही है। तेजस्वी यादव जहां मुसहर भुइयां महारैली सह संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने खूब दमखम से जनता के हित की बात की, लालू यादव के योगदान की बात की और उन्होंने योजनाओं की बौछार लाई। पैसे खातों में हर वर्ग को देने और बढ़ाने की बात कही और इसके साथ ही शिक्षा पर बात कही। अब तेजस्वी के इस भाषण के बाद जीतन राम मांझी आगे आए हैं। यूं तो जीतन राम मांझी बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए अधिक जाने जाते हैं, लेकिन मांझी बड़े ठोस बयान भी दे जाते हैं और बयानों से वे विरोधियों पर भारी भी पड़ते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक तरफ नीतीश विपक्षी गठबंधन का आगाज करने में व्यस्त थे, उधर मांझी नीतीश को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए, लेकिन 6 माह गुजरते गुजरते नीतीश कुमार भी पीछे से मांझी के रास्ते पर चल दिए। बहरहाल मांझी ने इधर उधर की बात न कहकर सीधे शब्दों में तेजस्वी के तमाम भाषणों पर पानी फेरने की कोशिश की है और कुछ हद तक वे सफल भी हैं। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है और मुसहर जाति के सामने वह सच्चाई रखी है और सोचने पर मुसहर जाति को मजबूर किया है, लेकिन मुसहर जाति की अपनी क्या जरूरतें हैं और उनके करीबी नेता कौन है, यही बात चुनाव में जीत दिलवाएगी। बहरहाल जीतन राम मांझी ने जो सवाल 3 तेजस्वी के सामने रख दी है, उस एक सवाल से तेजस्वी यादव का भी पारा चढ़ जाएगा। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और तेजस्वी को चैलेंज दे दिया। मांझी का चैलेंज देने का अंदाज भी अन्य नेताओं से काफी जुदा है और मुसहर समुदाय से आने वाले मांझी अपने इसी अंदाज के बदौलत राजनीति के धुरंधरों के लिए खुद को सार्थक बनाए रखते हैं और राजनीति में एक लंबा अध्याय पूरे कर चुके हैं। वे कहते हैं कि सुना है मुसहर सम्मेलन के बाद तेजस्वी यादव जी राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष
किसी मुसहर जाति से आने वाले नेता को बना देंगे। साथ ही वह यह घोषणा करेंगे कि जिन राजद कार्यकर्ताओं या गुंडों ने मुसहर भुइयां के पर्चे वाली जमीन पर मुसहर भुइयां की जमीन पर कब्जे किया है वह उस जमीन को छोड़ देंगे। राजद नेता यह भी प्रण लेंगे कि भविष्य में उनका कोई भी कार्यकर्ता दलित अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं करेगा। आपको बता दें कि एक और बात जो कि बिहार की राजनीति में और खासकर जीतन राम मांझी की तरफ से काफ़ी खास है वह यह कि जब बिहार में कोई घटना होती है और अपराधी के नाम के आगे यादव लगा होता है तो मौका मिलते ही मांझी राजद को निशाने पर लेने लगते हैं। इस बार भी उन्होंने दलितों के मामले में राजद कार्यकर्ताओं को निशाने पर लेने से पीछे नहीं हटे हैं। तो ऐसे ही बिहार और देश की तमाम पॉलिटिकल अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।